जी, अस्सलाम वालेकुम। ये लोकल बांस से जो है ना गुड्डी के तीले काटने लगे हैं। ये देखा है कि वो जो सरांचा बांस या दूसरे बांस है वो बड़े कॉस्टली हो जाते हैं, उससे कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो इसे ट्राई करते हैं कि इससे क्या रिज़ल्ट आता है, क्या किस किस साइज़ में, सारे साइज़ में, क्योंकि ऐसी चीज़ कोई डिटेल से नहीं बनाएगी तो मैं इसको ट्राई ज़रूर करता हूँ, ट्राई करके शेयर करते हैं कि इससे क्या क्या साइज़। पहले मैं छोटे साइज़ से शुरू करूँगा, 32 साइज़ से शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट वीडियोस में 34, 38, 40, 42 वो सारे डिटेल से करेंगे। तो ये जो बांस है ना, ये कह लें 200 रुपये का बांस है लोकल विलेज से। सिटी से शायद इससे भी ज़रा मुनासिब मिल जाए। और लेंथ इसकी है कोई 8 फुट, 8-9 फुट, हाँ 9 फुट लेंथ है इसकी। तो इसमें ना ये इसका कलर तो थोड़ा रेड ही था, तो मैंने इसे ज़रा सफाई वगैरह की है, धोया इसे, सेका इसे ज़रा अच्छा लगाएंगे, क्योंकि ये ज़रा मुझे छीला मैंने एक दो दफ़ा तो ये कच्चा सा लगता है, कच्चा सा होता है। तो इसकी ज़रा ना वो सेका इसे ज़्यादा लगा के चेक करते हैं। तो अभी इसकी ना कटिंग शटिंग करते हैं। इसमें देखिए मटियाँ ना छोटे छोटे फास्ट पे होती हैं और ये अंदर से बंद भी होती हैं। तो अंदर से बंद होती हैं ये, इनको ज़रा काटना थोड़ा मुश्किल है। एक दफ़ा छुरी से काट के भी करते हैं, पहले इसके पीसीस करते हैं। ये लोकल देसी बांस है, आपसे देख लें। अभी तैयारी करते हैं शुरू। अच्छा जी, 32 पे इसको, 32 साइज़ पे इसको जो है ना वो कट लगाने को। हाँ, देखिए 32 साइज़। देखिए कट इजीली हो रहा है, कट मुश्किल नहीं हो रहा, कट इजीली हो रहा है ये। इंच का ये साइज एक कमाल के लिए निकला। अभी इसको सेंटर से काटते हैं। अब इसको ना सेंटर से जैसे कट करके 2 फटियां निकालते हैं इस छुरी से, इसके अंदर सेंटर में, क्योंकि ये अंदर से ब्लॉक भी है, इधर से बंद है तो इधर मुश्किल भी हो गया थोड़ा। इधर रख के ना सेंटर में आके इसको साट हो जाते हैं 2-3। थोड़ा हार्ड है ये
पता नहीं, थोड़ा थोड़ा इसे स्ट्राइक जो है ना ज़रा हैवी लग रही है। बस खुल गया ये। नीचे पट्टियाँ दो खुल गई हैं जी, 32 साइड की पट्टियाँ ये। अब इनका जो है ना ये, इसको ये तोड़ते हैं। चलें पहले सेका लगवाते हैं फिर करते हैं इसे। और अभी सिर्फ इन्हीं को सेका लगवाते हैं, अभी गाजर नहीं, सिर्फ कमाने चेक कर रहे हैं, बाकी सिर्फ कमाने। इनको सेका शुरू किया है इनने, सेका ज़रा अच्छी तरह लगवाएंगे। मैं आपको टाइम भी बता दूँ कितनी देर हम इसको सेका लगवाएंगे। कम से कम 15 मिनट सेका लगवाएंगे ताकि सही तरह अंदर से खुश्क हो जाए। धुआं निकलना शुरू हो गया इसका, इसके अंदर से धुआं पानी है जो इसके अंदर से निकल रहा है। इसे कैसे सख्त करेगा, हार्ड करेगा। थोड़ा थोड़ा जलने लगा ना तो बैक साइड पे आ गया। थोड़ा जो जलेगा उसकी खैर ही है, उसे बाद में सफाई होगी साइड से। देखिए आवाज़ें आ रही, अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा जी, इसका सेका जो है ना, इसको एक साइड से लगाया है कोई 7 मिनट लगाया। अभी दूसरी साइड है, कुछ 7 मिनट इस साइड से भी लगाते हैं। बाहर वाली साइडें हो गई हैं सही। अब अंदर वाली साइड जो है ना इसको, क्योंकि अंदर से ज़्यादा अभी कच्चा लग रहा है, अंदर से भी नहीं किया, अंदर से करते हैं इसको।
ये ना बैक साइड जो है ना, पिछली साइड से मैंने ज़्यादा सेका लगाया क्योंकि इधर से ना इसके जलने का कोई डर नहीं होता, इधर से जलता कोई नहीं, जलना इसके अंदर से ही है। तो अंदर से ज़रा कम सेका लगा रहा हूँ, बाहर से ज़्यादा लगाया मैंने। ये ज़रा हो रही है ब्राउन, इनका कलर चेंज होना है, ये जो कलर है ना ब्राउन कलर में आए ये। कलर चेंज हो रहा है इनका भी। अंदर से ज़रा ज़्यादा गर्म हो जाती है, फिर जलने वाली हो जाती है, इसलिए साइड चेंज कर ली है। इसे चलाते रहना है, रोकने से फ़ौरन, लकड़ी है ना सूखा बांस है, रोकने से इसे फ़ौरन इसे आग लग जानी है। और बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगी ना, फिर भी इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, क्योंकि फिर भी ये तकरीबन जलने वाली हो जाती है। देखें अब इनके कलर जो है ना डार्क हो रहे हैं, डार्क कलर होने चाहिए इनके। ये टोटल सेका जो है ना कोई 10 से 15 मिनट का सेका है ये। जो जल जाएगी उसे निकाल देंगे, लेकिन यह कि सही ज़रा पक जाए। सेका लगे ना, खुल भी गया इनके मुंह खुले हैं थोड़े से। चलें इसको मैं और 5 मिनट करता हूँ, उसके बाद आपको तैयार होके दिखाते हैं। इनका धुआं इनका निकल रहा है सही, जो ना अंदर से थोड़ा निकला भी है, अब थोड़ा उसका कम है। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी हद तक लकड़ी खुश्क हो गई है। अंदर वाली साइड से करते हैं। अभी इसका जो है ना, ये जो धुआं है इसका निकल रहा, ये इसकी नमी वगैरह जो है वो ख़त्म हो रही है। ये ध्यान रखना कहीं ये जलने का धुआं ना हो, इसके जलने का भी धुआं हो सकता है, इसलिए जब जल रहा है तो फिर आपने इसे साइड पे करना है बस। ये फुल सेके के बाद तैयार है फटियाँ। सेका सही लगा है, बांस क्योंकि ये ज़रा लोकल है तो देसी बांस है, इसमें सेका सही लगा हुआ है। देख रहे हैं कलर इसका गोल्डन हो गया, कलर इसका वाइट नहीं रखना, वाइट से ये कच्चा है। अब इसकी साइड वगैरह उतारते हैं। इसके जो है ना ये वाले, ये पहले तोड़ दे। अब कटिंग शुरू करते हैं इसकी। फटियाँ थोड़ी इसकी चौड़ी रखते हैं क्योंकि ये ना पतली फटी इसकी नहीं सही आती। ये एक फट्टी इसकी इतनी चौड़ी निकाल ली है।
6 पट्टियाँ निकली हैं, 6 और निकलनी है, कोई 12 पट्टियाँ एक से निकलनी है, 12 पट्टियाँ इससे निकलेंगी, यानी कि कोई 20-22 निकलेगी। अभी निकाल कर दिखाता हूँ। ये कोई पट्टियाँ निकली हैं, इसके अंदर से 22 पट्टियाँ, 22 थोड़ी ज़्यादा निकल आई थी, थोड़ा फिर वो साइड जली हुई थी, वो फेंक दी है। तो ये जो बांस का एक ऊपर से स्लाइस कटा है, उसके अंदर से ये कोई 22, 23, 24 पट्टियाँ निकली हैं। तो यानी कि 8 फुट का जो बांस है ना, वो उसके अंदर से 34 की 2 और कमाने और एक ही एक कमान, यानी कि 3 पीसेज इस तरह के निकलने हैं। मसलन यानी कि अगर कमाने सिर्फ निकालें तो 20, 30, 40, 50, 60 कमान एक उसके अंदर से निकलेगी, बांस के अंदर से। बांस 200 रुपये का, 200 रुपये की 60 कमाने निकलेंगी आपकी। इसको प्लास्टिक का ही पाइप है, पाइप लिया, पाइप को इसके ऊपर चढ़ा के इसकी जरा करते हैं ना कि ये जो लोकल बांस है इसकी चलाई कैसे होती है। ये इतनी सी मोटी रखी हुई है इधर। ये लोकल ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, ये आम मिल जाता है, और ये पाइप यूज़ किया है। इधर पहले इसका ना एक लेवल जो है ना, वो एक लेवल निकालते हैं पूरे तीले का। बिल्कुल सीध में लेके जाते हैं क्योंकि ये टेढ़ा भी होता है। अभी तीले का ना एक जैसी जो है ना शेप बन गई है। अब इसकी साइड्स को जो है ना, ये हाफ जो साइड है, इसको बिल्कुल ब्रेक करते हैं। ये एक साइड इसकी बेंडिंग में आ रही है सही, लेकिन अभी इसको इधर से शुरू करते हैं दूसरी साइड। अब जितना ये पतला हो गया है ना, अब इसको बहुत ब्रेक चलाई होनी है। इधर सेंटर से भी करते हैं क्योंकि दोनों साइड्स तो ठीक है चल रही हैं। अब इसने ना सेंटर से इसको करते हैं। ये जो इसकी गिरा है ना, क्योंकि गिरे इसमें ज़्यादा होती हैं, तो गिरों का जो है ना इसको ज़रा ब्रेक करना पड़ना। इसको ऐसा ब्रेक करना है कि इसका बैलेंस भी सही रहे।
हल्का सा बिल्कुल ब्लेड को जो है ना आपने ऐसे नहीं मारना। अब क्योंकि बिल्कुल पतली सिलाई करनी है तो आपने ब्लेड को ऐसे कर लेना है। देखिए पतली सिलाई हो रही है इधर से। तीले की शेप आ रही है। अब इसके तीले को बैलेंस करते हैं। इधर से ये जो साइड है इसकी साइड की बिल्कुल पतली सिलाई होने लगी है। अब इस साइड से अब तीला जो है ना ऑलमोस्ट बैलेंस में आ रहा है, सिर्फ ये डिस्टर्ब कर रहा है। इसे बड़ी केयर से करना है कि सिर्फ यही निकले, आगे ना चले, क्योंकि ये इसकी बड़ी टफ चीज़ होती है गिरा जो है। तो गिरा को ऐसे नीचे से ऊपर को मारते हैं, ऊपर को। चेक करते हैं एक दफ़ा तीला। देखिए ठीक आ रहे हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा सा इधर से बड़ी ब्रीक सिलाई कर, देखें बहुत ब्रीक सिलाई हो रही है। ये देखिए बहुत ब्रीक सिलाई होनी है, हल्की हल्की सिलाई। और तीला ज़्यादा बारीक नहीं करना, गुलाई में रहिए, और इस वजह से इसमें जान रहेगी, वरना इसकी जान ख़त्म हो जानी है। इधर से बिल्कुल पतली सिलाई। अब एक चीज़ होती है कि ये जो छिलका है ना, अगर इसे उल्टा भी करे ना तो ये भी बड़ा एक, बस इसमें फोर्स ज़्यादा है। अच्छा, ये जो इसके छिलके वाली साइड है ना, बैक साइड, वो जो दूसरे हैं ना सरांचा वगैरह, उसमें तो पता है यही शेप आती है कि तीला इसका छिलका ऊपर रहे। तो जो मैंने बनाया इसमें पता है लोकल मांस है ना, तो इसमें कभी बैलेंस आउट हो जाता है, कहीं से ज़्यादा छिल गया, कहीं से कुछ हो गया। तो शेप तो चलो इसकी आ रही है, लेकिन अगर इसके छिलके की साइड को, कमान को अंदर कर लेना, यानी कि ये जो छिलका है अंदर वाली साइड से करके इसके बाहर को करें, अब छिलका आ गया नीचे कमान में, तो ये जो है ना शेप, ये फोर्स जो है ना इसकी ताकत ज़्यादा है कमान की। ऐसे क्योंकि देसी लोकल मांस है, फोर्स है इसमें लेकिन थोड़ी कम है। तो अगर आपने फोर्स ज़्यादा करनी है तो इसे उल्टा करें। ये जो है ना, ये देखें, ये शेप इसकी बिल्कुल गुड्डे वाली है। अभी थोड़ी सी मैं शेप इसको ज़रा नून शेप में लेके आऊँगा। अभी ये बेव शेप में है, अभी थोड़ा सा नून शेप में इसे उठाता हूँ थोड़ा सा और। अच्छा, अब ना इसकी वो जो शेप थी ना इसकी, मसलन ये जो छिलके साइड से प्रेस करने से जो शेप इसकी पहले बे शेप हो रही थी,
उसके लिए पता है फिर फर्मा भी चेंज करना पड़ता है। तो अब मैंने इसको इधर से छिलाई और की है, सेंटर से छिलाई और की है ताकि थोड़ा ऊपर को उठे ये। तो अब इसकी जो है ना, ये कह लें कि ये जब शेप गई है ना, अब ये तकरीबन नून शेप में है, नून शेप है इसकी, और ये बिल्कुल बैलेंस में आएगा। तो थोड़ा सा मज़ीद जो है वो अपना उसका लेवल बैलेंस कर देते हैं। वैसे इसका बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। तो थोड़ा सा इसकी कमी बेशी रहती है क्योंकि ज़रा बाँस इस तरह का होता है। तो और तीले मैं आपको छील के फिर बाद में दिखाता हूँ। तो ये मसलन मैंने गुड्डे बनाए हैं कुछ इसमें, ये सारे इसी बाँस में, ये जो लोकल बाँस है ना, इसी में बने हुए हैं। अब ये देखें, इसका ये जो छिलका है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट छिलका है। ये कमान इसके ऊपर मैं बिठा के दिखाता हूँ आपको। कमान इसके 32 के साइज़ की है बिल्कुल, यानी कि इसके ऊपर परफेक्टली बैठ रही है। ये देखें साइडें, नुक्कर वगैरह जो ना, हर चीज़ से बैलेंस है। इसकी कोई शेप आउट नहीं है, बिल्कुल बैलेंस है, और पावर भी है इसमें। अभी जब गुड्डा बनेगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो चीज़ है ना बिल्कुल परफेक्ट है। अभी आपको दूसरे गुड्डे भी दिखाते हैं। ये एक और वाइट है, एक और वाइट है। ये देखें इसका पूरी पावर में बने हुए तीले, सारे तीले पावर में है, वो नहीं है। चाहे ऐसे करें, अगर ज़्यादा फोर्स है तो इसे उल्टा करें। ये जो शेप है ना, कोई भी सारे तीले ऐसी शेप में आने हैं कि एक ऐसे करेंगे, अगर नहीं तो इसे हार्ड करना है, पावर देनी है, तो इसको आप इस फर्म में, इस शेप में ले आएँ। ये भी इसके ऊपर वैसे ही बैठेगा। ये ज़्यादा फोर्स देगा, अगर आपका नहीं सेट होता तो आप दूसरी शेप से बना लें। इस तरह ये सारे मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें हवा ज़्यादा चल रही है। ये सारे इसके ऊपर, ये जो 32 का साइज़ है, 32 के ऊपर सारे जो है ना तीले मैंने बनाए हुए थोड़े से। तो इनके गुड्डे बना के मैं आपको फिर चेक करवाता हूँ, लाइव भी इनके चेक करवाएंगे। ये जी गुड़ियाँ तैयार हुई हैं, 12-14 गुड़ियाँ। ये अब देखें इनके तीले, पूरे गेमर टाइप तीले तैयार किए हैं इसके। बाँस चेक कर लें, लोकल बाँस है इसका। ये ठीक है। ये 32 साइज़ के हैं, 32 साइज़ के गुड्डे हैं। ये गेमर टाइप गुड्डे हैं। इसका तीला भी चेक करें। ठीक है जी, गुलाई में आ रहा है, पूरी गुलाई में आ रहा है। ये गुड्डा था। इसके बाद आपको काला दिखाते हैं।
चेक कर लें, गुलाइयाँ देखें इसकी। ये इनकी फ्लाइट भी चेक करवाएंगे। अभी आंधी जो है ना, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान है। अब ये देखें एक वाइट पत्ती, देखें गुलाइयाँ साइड की। तीले देख लें, लोकल तीले, लोकल बांस, लेकिन फ्लाइट इनकी बड़ी ज़बरदस्त आएगी। अब ये छोटे गुंडे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज़रा बड़े गुंडे बनाते हैं। 34 में लेके जाऊंगा इसको आडे। 35 जो कि आडे के लिए थोड़ा सा बड़ा होता है, 35 साइज़, वो बड़ा कमाल है गुड्डा। 34 गुड्डा उसके सामने कुछ नहीं। ओके जी, ये पत्ती आ गई। उसके बाद देखिए रेड गुड्डा चेक कर लें। साइड इनकी देखें, पूरी गुलाइयों के साथ। लोकल बांस के साथ बने हुए गुड्डे सारे। और चेक करें, ये देखिए इनकी गेमर टाइप की पूरी, इधर से स्ट्रेट आ रही है छाती इसकी, इधर से फिर जो है ना गुलाई में आ रही है। ये टाइट सीने के साथ आ रही है। ये इनके ये नहीं है कि ये वो है कोई पूरे स्ट्रेंथ में गुड्डे हैं। ठीक है जी, और रेड, इसकी भी देखें, तीले देखें, कैसी छातियाँ बनी हुई हैं। इधर से देखें, पूरी बगलें भरी हुई हैं इनकी, और सीने बिल्कुल सीधे। लोकल बांस के गुड्डे 32 साइज के। इसके बाद इसे चेक करें, इसके भी देखें, गेमर टाइप गुड्डे। ठीक है जी, देखें इसके बिल्कुल अपनी बिल्कुल पोजीशन में है। कोई मसला, कोई एरर नहीं। चेक करें इनके, इनकी आपको फ्लाइट भी चेक करवाएंगे ज़रा। मैंने कहा ज़रा लोकल बांस के बनाए हैं तो आपको ज़रा दिखाएं कि बनते कैसे हैं। ये लोकल बांस के, और ये 12, 14, 15 गुड्डे बनाए हुए हैं। तो क्या बात है। तो ये जो है ना 200 रुपये के बांस में अभी तो एक पीस कटा है, यानी कि अभी उसके 2 पीस कटने हैं। 2 पीस कटने हैं और बाकी अभी अंदर बांस पड़ा हुआ है। सिर्फ एक का ये कह लेंगे। ये देखिए इसकी पोजीशन। ठीक है, एक वाइट पत्ती आ गई। ठीक है जी, तो ये जो है ना, ये थे लोकल बांस के बने हुए अच्छे गुड्डे। तो फ्लाइट मौसम सही होता है तो इसकी आपको उड़ान दिखाते हैं। उड़ान इंशाल्लाह बिल्कुल स्ट्रेट सीधे जाएंगे, और डाउन आएंगे सीधे ही नीचे आएंगे, साइडवेज जाएंगे सीधे साइडवेज जाएंगे। कोई इनको कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होगा। आपकी बात मानेंगे, जिधर मर्जी आप इन्हें चलाएं चलेंगे, घुमाएंगे घूमेंगे, फिंगर पे लेंगे, खड़े होंगे। बैलेंस गुड्डे हैं ये। तो बांस में आपको बताता चलूँ कि बांस जो है ना
वो जो मेरे पास बांस था, जो मैंने यानी कि 9 फुट जो बांस था मेरे पास, उसमें से अभी बांस कह लें कि सारा पड़ा हुआ है। सिर्फ उसका एक स्लाइस 32 का मैंने काटा हुआ है, 32 इंच का, 32 इंच का एक स्लाइस मैंने काटा हुआ है। तो यानी कि 2.5 फुट, लगभग 2.5 फुट मैंने भी काटा हुआ है। तो वो सारा नीचे कहने के 6.5 फुट तो भी पीछे है, यानी कि उसमें से 34 के मैंने 2 और निकालने हैं। तो ये जो 14-15 गुड्डे बने हैं, ये ऊपर वाले उसके 32 के पूरे पाइप के नहीं है। उसका जो हाफ था ना, जो मैंने बस एक 32 का मैंने रोल काटा हुआ है ना, जो एक, उसका एक हाफ के ये कह लें के गुड्डे हैं। एक हाफ में से भी कोई 20 तीलियाँ निकलती हैं। तो ये 12 गुड्डे बने, कुछ तैयारी में अभी ये कंप्लीत हो गए थे। मैंने कहा ये दिखा दें। तो वैसे जो है ना, उसके बांस के एक स्लाइस में से आपके जो पीस निकले हैं ना, वो कोई 20 निकलते हैं। तो कुछ मरम्मत ये सिलाई में डैमेज होते हैं। तो फाइनली कह लें कि जो है ना, बांस जब कटता है ना, तो ऊपर वाली जो मसलन आप काटेंगे बांस में से, तो उसमें से ना लगभग जो है ना, जो तीली तैयार होगी ना आपकी, वो मसलन 2 स्लाइस होंगे। एक में से वैसे तो मैंने 20 निकाली थी, एक में से भी 20 निकाली थी। तो लगभग जो है ना, चलो 15 तैयार हो जाएगी। 15 एक साइड की, 15 दूसरी साइड की। 30 तीलियाँ जो है ना, वो सिर्फ एक पाइप के एक 32 के टुकड़े में से निकलेंगी। 30 तीलियाँ तैयार होके, तो 30, 60, 90 कितनी तीली बन जाती है 200 रुपये में। तो ये तो बहुत सस्ता है। और इसमें मैंने तार भी लोकल यूज़ किया हुआ है। ये वो जर्मन तार नहीं है जो कि मसन 300-350 रुपये का वो 24 पीसेस का रिम है। ये लोकल तार हैं सारे। तो ये 130 रुपये, 140 रुपये के 24 पीस ये मिलते हैं। तो एक ही कहना कि चाहे आप निकाल लें, ये 34 का एक निकल ही आता है इसमें से आधा। तो वैसे मैंने वैसे डिज़ाइनिंग के लिए इसमें डबलिंग की है, 2 कलर जोड़े हुए हैं। तो वैसे लोकल तार हैं, लेकिन लोकल भी अच्छे हैं, बुरे नहीं, क्योंकि 32 के लिए ये सही रहते हैं, 34 के लिए भी ये सही रहते हैं। तो अगर 34 में अच्छा यूज़ करना हो तो जर्मन बंदा यूज़ कर सकता है, लेकिन जर्मन को तावा में यूज़ करना चाहिए। तावा बनाए तो उसमें जर्मन यूज़ कर लें, वैसे ही लोकल तावा भी सही रह जाते हैं। तो फ्लाइट अब इनकी दिखाएंगे आपको। ओके।